प्रेम के बिना, भावनाओं के राजा के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। इससे अधिक शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार। यदि किसी को अपने प्रेमी के साथ रहने की कष्टदायक आवश्यकता महसूस नहीं हुई, यदि आप अपने भाइयों बहनों, अपने पिता जिसने तुम्हें बनाया, अपनी माँ जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया, उनके लिए प्यार महसूस करो दोस्तों। और इन्हीं प्रयोजनों के लिए साथ के क्षण आपकी पत्नी आपके साथ अपना जीवन साझा करने के लिए और आपके बच्चे आपके साथ रहने के लिए प्रेम ना करे तो क्या यह जीवन जीने लायक है? क्या यह अपने देश, जनजाति, भाषा से प्रेम नहीं है? धर्म, भगवान और बहुत सी अन्य चीजें जो मामूली लग सकती है लेकिन जो बहुत मूल्यवान है। अतीत में लोग प्यार के लिए मरे हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ऐसा करना जारी रहेगा। मेरे बिना कोई भी प्यारी चीज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं प्यार करता हूँ क्योंकि मैं अस्तित्व में हूँ और मेरा अस्तित्व है क्योंकि मुझे प्यार है, मुझे खुद से प्यार है। महत्वाकांक्षा प्रगति की कुंजी है। महत्वाकांक्षा के बिना मिस्र के राजा निर्माण में वे पिरामिड, महत्वाकांक्षा के बिना मनुष्य शिकारी ही बने रहेंगे। वहां नहीं होगा पहिए, घोड़ा गाड़ियां या रथ, शानदार शहर, मंदिर और महल, न ही राजसी नौकायन। महत्वाकांक्षा के बिना हमारे पास कोई महाबली या इंद्र नहीं होता। महत्वाकांक्षा वह घोड़ा है जो खींचता है हमारे जीवन को। आत्मविश्वास और बढ़ने की महत्वाकांक्षा। ईर्ष्या प्रगति जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने छोटे से जीवन काल में कभी समझ ही नहीं सकते। अगर मैं अपने दिल की बात कहूं तो कृपया मुझे दुख न हो। आप बात कर रहे थे, बुद्धिमत्ता ही एकमात्र ऐसा प्रमुख है जिसके पास होना चाहिए। मैं सहमत हूं कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि अन्य किसी भी भावना के बिना यह सिर्फ एक कंकाल है। महोदय, सभ्यताओं का निर्माण महर्षियों या संतों ने नहीं किया, बल्कि असाधारण व्यक्तियों ने किया। कभी भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा, उन्हें उस दिशा में बहने दिया जो प्रकृति चाहती थी। न ही जंगल में रहने वाले भिक्षुकों ने कभी एक महान शहर की कल्पना की थी, न किसी भी ऋषि ने महान शहर का निर्माण करने का संकल्प लिया था। वाणिज्य और व्यापार के लिए बड़े जहाजों का निर्माण वही मनुष्यों द्वारा किया गया था जिनकी रगों में अभिमान था, मन में गुस्सा था, जो दुख होने पर रोते थे और जब हंसते थे तब खुश होते थे, जो अपने ही बड़ी ताकतों का सामना होने पर भयभीत हो जाते थे। मेरा लक्ष्य न तो भगवान बनना है और न ही मोक्ष प्राप्त करना है। अधिक से अधिक मुझे लगता है वे पत्नियों की पुरानी कहानियां हैं। मैं ऐसे स्वर्ग में विश्वास नहीं करता जहां आपको यह सब दिया जाएगा जिन्हें आपने जानबूझकर इस दुनिया में खुद को नकार दिया। मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। मुझे आपको निराश करते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैं एक आदमी की तरह जीऊंगा और एक आदमी की तरह ही मरूंगा। मैं कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ठीक वैसे ही जीऊंगा जैसी मेरी भावनाएं मुझसे कहती है। मेरी जिंदगी मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म होगी, लेकिन मैं अपना जीवन पूरी तरह जीऊंगा और एक आदमी के रूप में मरूंगा। तो आपके ही शब्दों में मैं 10 चेहरों वाला एक आदमी बनूंगा। मैं
दशमुख हूँ। हाँ, मैं दशमुख हूँ, रावण। इसके बाद एक सघन सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा अपने नंगे पैर की उंगलियों और सिकुड़े पे सम्राट की उग्रता को घूरते रहे। आंखें मुझसे ऊब गई। मैंने पाया कि मेरी रगों में अचानक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जब तक मैंने अपना लंबा विवरण नहीं किया, मैं स्वयं अपने जीवन के दर्शन के बारे में निश्चिंत नहीं रहा। तब तक मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं विश्वासघात कर रहा हूँ। उस महान बूढ़े व्यक्ति ने मुझ पर जो भरोसा रखा था, मेरे अनुमान से वह तेजी से सिकुड़ रहा था। वह तो बस एक सिकुड़ा हुआ, पीटा हुआ, अधमरा बूढ़ा आदमी था। वह तो बस एक पहाड़ी चूहा था, छिपा हुआ। देवा की सेना से काल्पनिक युद्ध लड़ रहा था। तब मैंने हल्की बड़बड़ाहट सुनी। उसने खुद उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे सामने ही वह ढह गया। मैंने भय से देखा। वह पीली आकृति धीरे धीरे घुटनों तक उठी। कांच भरी आंखों से उसने मुझे घूरकर देखा। फिर उसने नाटकीय ढंग से अपना सिर उठाया और घूरकर देखा। मेरे पास किसी बूढ़े आदमी की बकवास के लिए समय नहीं था। मैंने अपनी पीठ घुमाई और जानबूझकर अपना सिर झुकाकर बाहर चला गया और मेरे भाई मेरे पीछे आ रहे थे। विभीषण लड़खड़ाते कदमों से कई बार उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़े जो अब उठ चुका था। उसके दोनों हाथ आकाश की ओर थे और घूम रहे थे। लेकिन कुंभकर्ण मेरे पीछे और भी आगे कदम चलकर चला गया। मेरे अपने से अधिक दृढ़ और उसके होठों पर मुस्कान। महाबली के योद्धाओं की एक प्रेरक भीड़ उसके पीछे चल रही थी। जब वे चल रहे थे तो मैंने देखा, उनकी तलवारें और ढालें गड़गड़ा रही थी। दुनिया बाहें फैलाकर मुझे जीवन की इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही थी। जैसा ही मैंने अपना अगला कदम रखा, मैंने उस गुफा से तेज रोने की आवाज सुनी, जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करें।